दिन हमने एक एक्सरसाइज सोची थी, हैबिट्स। एक मैंने कहा था ना, एक और एक्सरसाइज कराऊंगी आपको। तो अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे। वंस अगेन आप लोग अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। आज क्लोज क्लोज योर आईज एंड जस्ट थिंक अबाउट एनी ऑफ योर हैबिट दैट यू वांट टू चेंज। आपकी कोई एक ऐसी हैबिट है जो आपके कई बार गोल्स अचीव करने के आड़े आती है। वेदर इट इज योर procrastination, anger, lack of confidence, हैबिट्स के हिसाब से नहीं चल पाना, स्केड्यूलिंग सही नहीं होना, whatever, इम्पेशेंट होना। कोई भी अपनी एक ऐसी हैबिट देखिए जिसकी वजह से आप अपने कई गोल्स नहीं अचीव कर पाते हो। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारी हैबिट हम चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। टेक 2-3 डीप ब्रीथ्स एंड विजुअलाइज कि आप एक ऐसे रोड, जैसे वी शेप होता है ना, तो आप वी शेप के उस पॉइंट पे खड़े हुए हो जहां से दो रोड्स जा रही हैं, एक लेफ्ट की ओर एक राइट की ओर, और आप उस पॉइंट पे खड़े हुए हो। आर यू एबल टू विजुअलाइज वी? आप अपने लेफ्ट और राइट हैंड की तरफ भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए लेफ्ट लेफ्ट जो रोड है ये वो रोड है। अगर आज आप अपनी इस आदत को नहीं बदलते हो, सबने अपनी अपनी कोई एक हैबिट ले ली है जिसे वो चेंज करना चाहते हैं, मुझे थम्स अप से शो करके बताओ प्लीज। ग्रेट। सो आप देखो कि अगर आप इस हैबिट को नहीं चेंज करते हो तो क्या होगा। ये जो लेफ्ट रोड है, ये जो वी का लेफ्ट साइड है, ये वो रोड है डाउन द लाइन 1 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 5 ईयर और 20 ईयर्स। यहाँ तक हम चलकर जाएंगे। एज अ सोल आप अपने आप को फ्लाई करते हो, ऊपर आसमान की तरफ पहुंच जाओ। और अब आप फ्लाई करते हुए हम इस रोड को कवर करने वाले हैं। इस रोड पे जाइए और देखिए, अगर आप इस हैबिट को अपनी नहीं चेंज करते हो तो 6 मंथ्स के बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। सपोज अगर हम प्रोक्रेस्टिनेशन लें, हम कुछ गोल्स बनाते हैं, कुछ स्टडी की चीजें हम डिसाइड करते हैं, 6 मंथ्स बाद प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से क्या हम उन्हें अचीव कर पाएंगे? 1 ईयर के बाद देखिए कि क्या आप ढंग के मार्क्स से पास हो पाओगे। ये मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ। इसमें आप देखो अपना एंगर भी ला सकते हैं। कईयों को नाराजगी हो जाती है। देखो, आपको अगर एंगर है ना, तो एंगर नहीं हटाना, लाइफ में प्यार का पोटेंट बढ़ा देना है। हम लोग अक्सर सुनते हैं गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। देखो, गुस्से के पीछे भी कोई रीजन होता है ना। तो हमको वो रीजन देखना है और वो रीजन सॉर्ट आउट करना है, और साथ में हमें अपना लव पोटेंट बढ़ा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी चीजों, अपनी हैबिट्स पे काम करते हैं। जिसको भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा वो मेरे से पूछेगा। फिलहाल आप अपनी उस रोड पे फ्लाई कर रहे हो और आप देख रहे हो। खूब अच्छे से डिटेलिंग दो। अगर आपके जो लॉसेस हैं, देखो उन लॉसेस को, किस तरीके से आपको ये लॉसेस और बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी उस ओल्ड हैबिट को नहीं चेंज कर पा रहे हो। लॉन्गर रन पे देखो, अभी तक जो हम नहीं सोच पाते हैं, 6 मंथ्स, 1 ईयर, आफ्टर 2 इयर्स, आपको 12th के बाद इन चीजों का क्या रिजल्ट मिलने वाला है। फिर देखिए आपके कॉलेज में उस वजह से आपका क्या इम्प्रेशन होने वाला है। फिर देखिए कि कॉलेज के बाद का रिजल्ट क्या रहेगा, किस तरीके से ये आपकी जॉब और प्रोफेशन में इम्पैक्ट डालेगा। बाद में जब आपकी अपनी फैमिलीज होंगी, किस तरीके से वो आपकी हैबिट एक फैमिली में भी, आपकी खुद की लाइफ पे भी इम्पैक्ट डालेगी। देखिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ, कितना आगे हम देख सकते हैं कि हमारी एक छोटी सी हैबिट जो आज हमें छोटी लग रही है, लेकिन अगर हम उसे चेंज नहीं करते हैं तो हम अपनी लाइफ को कितना लिमिटेड वे में बिता रहे हैं।
सी, देखिए उन पेन्स को फील करिए। फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमें अपनी हैबिट की वजह से कोई चीज नहीं मिलती है तो वो हमें कितना परेशान करती है। समायरा, फिलहाल मैं एक ऐसी एक्सरसाइज कर रही हूँ, आप अपनी आईज क्लोज कर सकते हो। ये हम एक ऐसी हैबिट को लेके कर रहे हैं जो आप अपनी चेंज करना चाह रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो प्रोक्रेस्टिनेशन हो, एंगर हो, या फिर लेक ऑफ कॉन्फिडेंस हो। कोई भी आपकी एक हैबिट है जिसे आप चेंज करना चाहते हो। क्लोज योर आईज एंड विजुअलाइज कि आपके सामने एक वी की शेप की रोड है और आप एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हो जहां से आपको एक लेफ्ट रोड दिख रही है और एक राइट रोड। लेफ्ट रोड पे जाइए और देखिए, विजुअलाइज कीजिए जैसे आप ऊपर हेलीकॉप्टर पे हो या आप एज अ सोल हो कि आप ऊपर से फ्लाई करते हुए जा रहे हो। और आप लेफ्ट में विजुअलाइज करो कि अगर आप अपनी इस हैबिट को नहीं बदलोगे तो किस तरीके से वो आपके 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 12th के बाद आपको एक लिमिटेड लाइफ दिखाएगी। उसकी वजह से आपको क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं कॉलेज के बाद, जॉब के बाद, हर जगह, हर फील्ड में। देखिए कि आपकी एक वो छोटी सी हैबिट आपको आगे कहाँ कहाँ लिमिटेड लाइफ शो कर रही है। इन पेन्स को बढ़ा बनाइए। जिसका होते जाए मुझे थम्स अप करके बताएगा। बाकी लोग अपना पूरा टाइम लें। टाइम का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें हमारे उस हैबिट को इम्प्रूव नहीं करने की वजह से हम कौन कौन से लॉसेस फेस करने वाले हैं। देखिए, आप फाइनेंशियल तौर पे उतना इंडिपेंडेंट नहीं हो पाओगे। अगर हैबिट आपके बिहेवियर की है तो उस वजह से आप अच्छा रिलेशन नहीं बना पाओगे। आप जहाँ जॉब करोगे वहाँ आपको अपने उस बिहेवियर की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। अपने पेन्स को बढ़ाना है यहाँ पे। आज उन पेन्स को ऐसे बढ़ा लो कि आगे ऑटोमेटिकली आप उन चीजों को लेके अलर्ट हो जाओ, अवेयर हो जाओ। जिसका होते जाए थम्स अप करके बताएगा। ओके, लेट्स वेट फॉर 20 सेकेंड मोर। ऑलमोस्ट सभी का हो गया है। ओके, तो अब आप देखिए किस तरीके से आपकी लाइफ का जो इम्पैक्ट है, लिमिटेड लाइफ है, इनमें से आप में से कोई भी नहीं चाहेगा। आप सोचो, एक डिसीजन लो कि नो, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। एंड आज आपने डिसाइड कर लिया है कि आप इसको चेंज कर लोगे। इट इज योर डिसीजन टुडे कि आप इस चीज पे काम करने वाले हो और इसे चेंज करने वाले हो। ठीक है, और आप इसे चेंज कर लेते हो। देखो, अगर चेंज कर लेते हो, अब आप राइट वी अगेन अपनी आईज क्लोज करो और अब सेम तरीके से देखोगे कि आपने, यू आर नाउ अ विनर। आप अपनी उस हैबिट को अचीव कर चुके हो। ठीक है, आप उस चीज को ओवरकम कर चुके हो। अब सी इट्स बेनिफिट। सेम 6 मंथ्स के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, 1 ईयर के बाद क्या बेनिफिट मिलेगा,
सेम आप देखोगे किस तरीके से आपके मार्क्स, आपकी परफॉर्मेंस, आपके साइड में आपका जो रिलेशंस है, सब पे बेनिफिट देखोगे। 12th के मार्क्स में बेनिफिट देखो, कैसे आपकी कॉलेज की परफॉर्मेंस, किस तरीके से आप जॉब बेटर लोगे, ठीक है। सो सेम तरीके से हम चलेंगे, और इन सीन्स को प्लीज बड़ा सा बड़ा बनाओ। देखो आगे आपके रिलेशंस में कितना अच्छा जाएगा, आपके प्रोफेशन में कितना अच्छा जाएगा, और जो आपने विजन बोर्ड के लिए चीजें सेलेक्ट कर रखी हैं, उन चीजों की अचीवमेंट में अब यही हैबिट आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। क्लोज योर आईज। नाउ मेक these पिक्चर्स बिगर, ब्राइटर, कलरफुल, बस मजा आ जाए। अभी 2021 है, देखिए 2022 के एंड में क्या देगी है, अपनी एज देखिए। 12th के बाद क्या रिजल्ट देगी, कॉलेज के बाद, जॉब के बाद, प्रोफेशनल एंड फैमिली लाइफ में। Select some scenes and enjoy those scenes with your improved and corrected habit, the habit that you want to develop, you ever wanted to develop. See that confidence, feel that happiness, it is your own efforts. आपने अपनी उस हैबिट पे कंट्रोल किया है, और आज आपने उसके बदले एक काउंटर हैबिट ऐसी डेवलप की है दैट इट इज गिविंग यू सो मच बेनिफिट्स। आप एक लिमिटलेस लाइफ जी रहे हो। That habit is you know right now is not a limited habit for you, but it is showing you all the possibilities. See, अब उस हैबिट की वजह से कितनी पॉसिबिलिटीज बढ़ चुकी हैं। देखिए कुछ ऐसे सीन्स जो कि उस हैबिट में जिस बंदे का परफेक्शन है वो क्या अचीव कर सकता है। एट सम सीन, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन है, जिसको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होगा मतलब वो बंदा तो प्रोएक्टिव हो गया। प्रोक्रेस्टिनेशन का उल्टा क्या है, यू आर एनर्जेटिक होल डे, यू आर प्रोएक्टिव होल डे, आप फोकस्ड हो। अब क्या आपके लिए 2 गोल्स 4 गोल्स चलेंगे, नहीं, आप अपने 10 गोल्स में काम करोगे और 11वें के लिए रेडी होगे, अगले प्लान में आपके और गोल्स होंगे। see the benefit of overcoming from procrastination. प्रोक्रेस्टिनेशन का उल्टा क्या है, प्रोएक्टिव, फोकस्ड, एनर्जेटिक, अवेयर्ड, ओपन टू लर्न, फास्ट इन एक्शन। सी दैट इज द वे। एंगर का अपोजिट क्या है, एंगर कोई बुरी चीज नहीं है। अगर कोई एंगर भी करता है, एंगर बताता है कि हमने अपनी कुछ एक्सपेक्टेशन पे या तो पूरे नहीं उतर रहे, या किसी और की एक्सपेक्टेशन हमसे है जो हम पूरा नहीं कर पा रहे, दैट इज रिजल्टिंग इन सम एंगर। देखिए कि आप इतने लवफुल हो चुके हो, आप बहुत प्रोएक्टिव हो चुके हो। यू नो नाउ कि मैं जिन चीज़ों को लेके एंगर कर रहा हूँ वो मेरे लिए पॉसिबल है भी कि नहीं है। हो सकता है बहुत सी चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल नहीं हूँ, तो मैं ये देख पा रहा हूँ मेरे लिए क्या पॉसिबल है, और जो चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल है मैं अब उनकी प्लानिंग भी कर पा रहा हूँ, और मैं उनके लिए अपने आप को अंदर से प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं अचीव करूँगा ही करूँगा। And that is converting my anger into, it is channelizing in a right way. मैं उसे एज अ फ्यूल यूज कर चुका हूँ फॉर द अचीवमेंट फॉर माई ओन एक्सपेक्टेशंस। मैं वाइज हो चुका हूँ कि जो चीजें मैं नहीं कर सकता किसी अपने की या दूसरे की, तो मैं क्लियर बता पाता हूँ कि दिस इज माई लिमिट एंड इट इज माई वे, आई एम लाइक दिस, सो प्लीज मेरे से वो एक्सपेक्ट करो जो मैं कर सकता हूँ। I am open to think.
सी द बेनिफिट्स, आपके रिलेशंस बेटर हो रहे हैं, आपकी प्लानिंग बेटर है, बिकॉज आप प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार नहीं हो. टेक एनी ऑफ योर हैबिट वेयर एवर यू वांट टू वर्क ऑन. कम से कम आज के इससे 2-4 तो ऐसे सीन उठाइए, पेन वाले भी और गेन वाले भी मिलाकर भी, जिनको जो आपको मोटिवेट करें आपको इस हैबिट चेंज करने का. हैबिट याद आते ही आपको वो 4 सीन आए, 2 डरा दें और 2 आपको बता दें कि यार वर्क कर लेंगे ना तो ये बेनिफिट है. जिसका भी हो जाए तो प्लीज मुझे बताएगा थम्स अप से. सेलिना का तो हो गया, सेलिना तो एंजॉय कर रही है. Hmm, Nandita, very good, very nice. Let's wait for others.